तो अभी आप मेरा फेस ऐसा दिख रहे हैं, कोई मेकअप वगैरह नहीं है, मतलब रिमूव कर दिया, अभी फेस वॉश किया है जस्ट। हाँ अच्छा हुआ, लाइनर हट गया है, फेस वॉश कर लिया है, लिपस्टिक वैसे का वैसे ही रह गया थोड़ा थोड़ा। और अभी हमारे पटीदारी में हल्दी कूट आने वाला है और भाभी नहीं है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से रेडी हो जाऊँ, क्योंकि भैया बोले हैं कि तुम चली जाओ, तो अभी बच्चे बच्चे सब लोगों को लेके लकी अर्नव जाएंगे, तो मैं भी साथ में जाऊँगी। बट हल्दी कूट आ रहा है, पिंक साड़ी, पीला साड़ी नहीं है, तो एक साड़ी मैंने दिया है सिलने के लिए, पता नहीं वो बना है कि नहीं। तब तक मैं अपना मेकअप करती हूँ, उसके बाद साड़ी एंड में डिसाइड कर लेंगे क्या पहनना है क्या नहीं। सो गाइस यहाँ फाइनली रेडी हो चुकी हूँ मैं, और आज लिपस्टिक पूरा न्यूड सा शेड में है। हाँ हाँ, ये क्या है यहाँ पे जो पापा बुला रहे हैं? सो गाइस यहाँ मैं पहुँच गई थी। मेरे जो पटीदार हैं, मतलब कि मेरे चाचा जी के घर पे बोल सकते हैं, तो चाचा जी तो अब नहीं रहे। ये जो येलो और पिंक लाइनिंग वाली साड़ी में जो भाभी बैठी है ना, वो उनकी बहू है, मेरी जेठानी। हालांकि मैं बता दूं कि मैं सबसे छोटी हूँ यहाँ, जितने लोग दिख रहे हैं आपको सबसे छोटी मैं ही हूँ, क्योंकि सबसे छोटे लड्डू के पापा हैं। तो यहाँ मैं प्रणाम कर रही थी सबको, जा करके वीडियो लेट रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मैंने मना कर दिया था वीडियो बनाने से, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग कंफर्टेबल होंगे कितने लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मैं गई सब लोग बोलने लगे कि अरे कोई बात नहीं है, आराम से रिकॉर्ड करो या फिर कुछ भी, मतलब फ़ोटो वीडियो सब लोग शादी वादी का तो शूट होता ही है, तो डेफिनेटली सब कोई अच्छे से रेडी वेडी होकर के आए होते हैं, तो आराम से सब लोग बैठते हैं। ये मेरी सबसे छोटी वाली चाची हैं, मतलब कि सब लोग थे तो सब लोगों को प्रणाम कर लिया था, इनको देखा ही नहीं था तो सबसे लास्ट देखा। उसके बाद से सिंदूर तेल लग करके हल्दी कुटाने का रस्म स्टार्ट हो रहा था। तो यहाँ जो भाभी हैं वो मुझे लगा रही हैं, मतलब मेरे पापा जी के बाद वाले जो पापा जी हैं, मतलब छोटे पापा सब लोग बोलते हैं उनको, तो उनकी बड़ी बहू हैं, तो ये मुझे लगा रही हैं। और ना मुझे पता नहीं क्यों फैमिली गेट टुगेदर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि छठ वगैरह में सब लोग घाट पे मिलते हैं, या सब कुछ होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद सबको नहीं जानती हूँ। मतलब सब लोग पता नहीं मुझे भी नहीं जानते, क्योंकि सामने सामने तो बहुत कम मिले हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो लोग वीडियो वगैरह देख लेते हैं या जो भी है, तो थोड़ा बहुत सब लोग मुझे जानते हैं। या मेरे आदत को मैं बोल रही हूँ यहाँ पे वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए। लेकिन जब देखा कि सब लोग ओके हैं, सब लोगों ने बोला कि अरे जाइए जाइए आप बनाइए वीडियो, तब जा कर के मैं बोली कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, तभी मैं वीडियो डाल भी रही हूँ, वरना मैं 2 दिन बाद मतलब डालती भी नहीं वीडियो। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर ये सारे लॉन्ग फॉर्मेट, मतलब कि ऐसे शॉर्ट्स वाले फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था रील्स वगैरह में डाल लूँगी, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे मैं पीछे से दिख रहा है, मैं आगे हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हेयर स्टाइल की बैंड बज गई थी। मैं तो अपना हेयर पूरा मोड़ ओढ़ के क्लचर लगा दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पल्ला भी बार बार सरक रहा था। एक और फ़नी बात बताती हूँ, मुझे नहीं पता था कि हल्दी कूटने के रस्म में मैं जाऊँगी, क्योंकि अगर भाभी होती तो मैं जाती भी नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ होता है भाभी ही जाती हैं, मैं नहीं जाती हूँ। जैसे कि मेरे आने के बाद ही खोज भरा है, तो मैं यहीं पे थी, भाभी गई थी। फिर सती माँ का पूजा हुआ तो उसमें भी नहीं जा पाए थे हम लोग, क्योंकि अयोध्या से आए थे लोग, उसके अगले दिन ही था। और यहाँ पे क्या हुआ है कि भाभी नहीं है मेरी, वो अपनी मायके गई हैं, तो मैं गई। मुझे भैया ने पूछा कि सुचिता तुम जाओगी, तो मैंने बोला कि हाँ मैं चल जाऊँगी। हाँ फ़नी बात मैं ये बोल रही थी कि हल्दी कुटाने का जब आया ना, तो ये था कि येलो साड़ी पहनना है, बट मैंने अपनी सारी साड़ियाँ ड्राई क्लीन के लिए दे दी है, जो अलमीरा में रखी हुई थी, क्योंकि सारे में मतलब जो भी थोड़ा थोड़ा इशू था, तो मैंने सिवान भेज कर उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा हुआ था। और ये मेरी साड़ी एकदम नई थी, तो यही मुझे लाल पीला दिखा। और ये साड़ी कहाँ की है कैसी है ये भी मैं बता देती हूँ। ये जो मैं विकास के घर गई थी, उसकी मम्मी ने मुझे दिया था, तो विकास के पास से मुझे ये मिला है। और ब्लाउज़ मेरा पुराना ही है, तो रेड चला गया था, और इसका ब्लाउज़ दिया स्टिचिंग के लिए, लेकिन वो हुआ ही नहीं था। उनके घर कोई गेस्ट वेस्ट आए थे तो वो नहीं हो पाया, यहाँ नौतन में ही दिया था। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा थोड़ा येलो है, तो लाल पीला पहन लिया। और सब लोग इतना अच्छे से हल्दी कूट रहे थे ना, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप कहीं भी जाओ और आपको अगर थोड़ा भी लोग अटेंशन दे या पूछे तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मेरे ससुराल वाले जब यहाँ रहते हैं, या फिर ससुराल से जब बैंगलोर जाते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से केयर भी करते हैं। सबसे छोटी हूँ तो ऐसा नहीं रहता है कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, सब लोग बहुत प्यार से बात करते हैं। यहाँ भी मैं आई तो चाची जी ने बोला कि सुचिता का भी हाथ लगवाओ, क्योंकि 5 जन को कूटना था, तो उसमें मेरे को बुलाया इन लोगों ने, और फिर जिनके घर शादी है वो थी। और मतलब हम लोग सब छोटे छोटे थे, क्योंकि जिन लोगों ने मतलब अभी तक नहीं किया है किसी की शादी में या फिर कुछ
कुछ भी, मेरा तो मौका भी नहीं मिलेगा, इसीलिए चाची बोली कि सुचिता का वो कर लो, सुचिता कूट लेगी। तो यहाँ हम लोग सब लोग मिलके किए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब सब लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे, रिकॉग्नाइज़ कर रहे थे। और सबसे मेन बात है कि आपको कोई साइडलाइन नहीं कर रहा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्या ही बोलूँ। बाकी मैं इस घर पे पहली बार गई थी, तो सब लोग बोल रहे थे कि 8 साल में तुम पहली बार आई हो यहाँ पे। वैसे जब भी कुछ पूजा पाठ होता है तो घर में, मतलब अगर मैं यहाँ रह रही होती तो भी शायद नहीं ही गई होती, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये था कि अगर मुझे बोलते लोग कि सुचिता जाना है, तो ऑब्वियसली मेरे को अच्छा ही लगता, मैं जाना ही चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, फैमिली जब सारे लोग इकट्ठे होते तो ज़्यादा मज़ा आता है। अभी एक्चुअली मेरे घर शादी है, मुझे ये भी नहीं पता कि शादी तक मैं रुक भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरे 2 बार ऑलरेडी टिकट्स कैंसिल हुए हैं। और वही बात है कि अभी फ़िलहाल मतलब सब लोग बोल रहे थे बार-बार कि सुचिता रुक जाना। और मैं बोली कि आप लड्डू के पापा को बोलिएगा, मतलब मेरे हस्बैंड को बोल दीजिएगा, घर वाले को भी बोलना पड़ेगा रुकने के लिए, क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी हैं। हमें नहीं पता था कि शादी जस्ट ऐसे 2-4 दिन आगे पीछे ही होगी हमारे टिकट्स के। तो वरना हम लोग खुद डिले करके करते, या फिर वैसे प्लान करते कि हम शादी में मैं खुद रहूं, क्योंकि मैं कभी ससुराल की शादी नहीं देखी हूँ। तो ये पहला कोई रस्म था जिसमें मैं गई थी। तो बेसिकली ये मेरे ससुराल का मतलब शादी वाला कोई पहला रस्म था जिसमें मैं खुद गई हूँ और इन्वॉल्व हुई हूँ, और मैं देख पाई हूँ इतने सारे लोग, मतलब सब लोग मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं सबसे छोटी हूँ, बट मेरे से छोटी आने वाली हैं अब, क्योंकि मेरे बाद शादी, जो मेरे साइड में बैठी हुई है ना रेड और येलो चुंदरी वाले, उसमें उनकी शादी मेरे बाद हुई है। और हम लोगों का भी सेम ही है, मतलब एक बेटा एक बेटी है हम दोनों की। अभी जस्ट रिसेंटली इनको एक बेटा हुआ है, हुए हैं, जो कि अभी 6 महीने के हुए नहीं है, 5 महीने के हुए हैं। और जो भाभी मेरे पास रहती है ना बैंगलोर, सोनाली भाभी, उन्हीं की देवरानी हैं ये लोग दोनों जन जो मेरे आसपास बैठी हैं। तो सबसे पहले ये येलो और ग्रीन वाली हैं, मतलब कि सोनाली भाभी के बाद, और उनके बाद हैं वो प्रीति भाभी, जो सबसे मेरे साइड में बैठी हैं, जो चुंदरी वाली साड़ी में। और यहाँ पे जो पिंक साड़ी में है ना, चुंदरी वाले फॉयल वर्क वाले में, जो इधर आप लोगों को कैमरा के पास दिख रही हैं, तो वो हैं सबसे बड़ी वाली भाभी उनकी। और बाकी सब लोग मतलब बड़े बड़े ही हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज ही हो जाओगे, और वैसे आप लोग जानोगे भी नहीं। तो यहाँ सारा कुछ होने के बाद बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हमने। उसके बाद से जो लड्डू चढ़ा था वो सबको देने लगे। यहाँ पे विदाई हो रहा था, और मैं भी बोली कि नहीं, मैं प्रणाम करती हूँ। चाची जी को प्रणाम किया, उसके बाद से निकली। तो यहाँ पे ये चाची जी मेरे को बोली कि चलो सुचिता मेरा घर देख लेना, तो मैं भी बोली कि चलिए चल के देखेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे चाची जी सब लोगों से बात हो करके सब लोग अपना अपना फ़ोटो खींच रहे थे। तो मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं वो शेयर करूँ। तो यहाँ सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। इसी के साथ करेंगे इस व्लॉग को एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। और कैसी लगी आपको मेरे ससुराल की, पूरे लोग तो नहीं है बट जितने लोग हैं, आपको कैसे लगे कॉमेंट करके बताइएगा।